श्रीलंका की तो जैसे कि हम लोग ने बात करी कि श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जिस मेजोरिटेरियनिज्म की बात हम लोग करते हैं श्रीलंका की, उसी ने वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, बेल्जियम के अंदर भी तो ये एग्जाम्पल हो सकता था कि डच बोलने वाले ज्यादा लोग हैं तो डच बोलने वाले लोगों को, ज्यादा बोलने वाले लोगों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इक्वल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच में हो सके। श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका के बीच में क्या हुआ? श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट के आधार पे ज्यादा से ज्यादा राइट्स किसको दे दिए गए? वहां पे राइट्स दे दिए गए आपको सिन्हेलास को। ठीक है, सिन्हेलास को ज्यादा के ज्यादा राइट दे दिए गए और सिन्हेलास बोलने वाले लोगों को मेजोरिटी के आधार पे वहां पे ज्यादा दे दिया गया। इसकी लोकेशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लोकेशन क्या करती है। लोकेशन तो आपको पता है, ये इंडिया के नीचे जो है एक आइलैंड है। ठीक है, श्रीलंका इंडिया के नीचे एक आइलैंड है श्रीलंका, जो पाक स्टेट से इंडिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे पड़ता है, उस लोकेशन पे पड़ता है। ठीक है, तो ये इंडियन ओशन के सदर्न रीजन का भी एक पार्ट है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन ओशन और सदर्न कोस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो है ये साउथ एशिया का पार्ट लगता है। ठीक है, ये जो है आपका मालदीव वगैरह या जो भी हम लोग देखते हैं स्टेट, तमाम स्टेट, इन सारे स्टेट के आसपास का रीजन है श्रीलंका। ये श्रीलंका की लोकेशन को आप लोग मैप के अंदर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका को जब हम लोग पढ़ते हैं तो श्रीलंका की एथनिक कम्युनिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो एथनिक कम्युनिटीज़ की, जैसे कि हम लोग ने अभी वहाँ पे बेल्जियम की बात करी थी, तो इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर देखें तो जैसा कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग यहाँ पे कौन थे? सिन्हेलीज 74% लोग हैं जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये जितना भी येलो पोर्शन आपको दिख रहा है इसके अंदर, ये सारे के सारे लोग कौन हैं? ये सब वही हैं जो सिन्हेलीज लैंग्वेज को बोलते हैं, सिन्हेलीज कहलाते हैं और बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है, तमिल्स की बात करें अगर हम लोग, यहाँ पे तमिल्स का रेशियो है 18% का। कितना रेशियो है? तमिल 18% यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इंडियन तमिल्स उसमें से हिंदू एंड मुस्लिम्स दोनों होते हैं, उनका पोर्शन कुछ बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में है। श्रीलंकन तमिल्स भी है वहाँ पे नॉर्थ एंड ईस्टर्न रीजन के अंदर जो उसको ऑक्यूपाई करते हैं, और वो भी हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें वहाँ पे तो 1% मुस्लिम कम्युनिटी है और बोथ सिन्हेलीज एंड तमिल बोलने वाले 7% वहाँ पे क्रिश्चियन है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो सिन्हेलीज का रेशियो वहाँ पे ज़्यादा है, लगभग 74% सिन्हेलीज है और 18% तमिल है लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, अब बुद्धिस्ट जो है वो सारे के सारे सिन्हेलीज लैंग्वेज को बोलने वाले हैं। अदर लैंग्वेज को बोलने वाले हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं वहाँ पे, और तमाम लैंग्वेज को बोला करते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका के अंदर यही मेजोरिटी वाली जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, इसी ने वहाँ के प्रॉब्लम को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले या तमिल कल्चर को वहाँ पे क्या करा गया था? वहाँ पे उसको दबाया गया था। ठीक है, सप्रेस किया गया था, और जो आपके सिन्हेलीज लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं या बुद्धिस्ट लोगों को वहाँ पे क्या करा गया था? वहाँ पे उनको बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, इस प्रॉब्लम ने वहाँ पे क्या करा था? इसी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे हमको देखने को क्या मिलता है? सिविल वॉर देखने को मिलता है। तमाम कम्युनिटीज़ के बीच में वहाँ पे एक सिविल वॉर क्रिएट हो गया, एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट होता चला गया कि यहाँ पे मेजोरिटी को ज़्यादा पोजीशन दी जाती है और हम माइनॉरिटी के साथ में क्या करा जाता है? बुरा बर्ताव किया जाता है, हमको दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है। तो इसी बुरे बर्ताव या सप्रेशन की वजह से हमको यहाँ पे सिविल वॉर देखने को मिला दो कम्युनिटीज़ के बीच में। वो सिन्हेलीज और अदर कम्युनिटीज़ थी जिनके बीच में ये वॉर हमको देखने को मिला। इस वॉर ने श्रीलंका की कंडीशन को इतना डिस्ट्रॉय किया कि श्रीलंका की कंडीशन आज के समय में बहुत ही बेकार है। ये सिविल वॉर्स के अंदर लोगों को देखते रहे हम लोग किस तरीके से इन्वॉल्व होते चले गए थे। ठीक है, तो सिविल वॉर के अंदर लोग ट्रेनिंग लेते थे, तमाम एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को मारा करती थी। ठीक है, और इसी सिविल वॉर से क्रिएशन होते होते हम लोग ने देखा कि इसने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को उस देश को छोड़ने पे मजबूर कर दिया, और कई सारे लोग जो थे, कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बने, उन्होंने तमिल्स के राइट को लेकर डिमांड लगातार करते चले गए। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी कि तमिल्स के बीच में और सिन्हेलीज के बीच में पावर को एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अदरवाइज ये सिविल वॉर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और ये सिविल वॉर ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस सिविल वॉर को एंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो तमाम प्रेशर ग्रुप्स आए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आए, उन्होंने आगे कोशिश करी, लेकिन ये कोशिश काफ़ी हद तक नाकाम भी रही और कामयाब नहीं हो पाई। प्रॉब्लम क्रिएशन होते चले गए इसकी वजह से। तो क्या हुआ श्रीलंका के अंदर आज के समय में, अगर हम लोग प्रेजेंट एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो वो प्रेजेंट एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने कि वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी
लगी हुई है श्रीलंका के अंदर, और मेजोरिटेरियनिज्म की प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे ये इशू आया है। तो पावर शेयरिंग हमको क्या सिखाता है? पावर शेयरिंग हमको आपस में फाइट करना नहीं सिखाता है, आपस में सिविल वॉर करना नहीं सिखाता है, आपस में एक दूसरे के राइट्स को छीनना नहीं सिखाता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाता है। पावर शेयरिंग हमको क्या सिखाता है? पावर शेयरिंग हमको ये सिखाता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट आपस में एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ में किस तरीके से एक दूसरे की भावनाओं को आगे बढ़ा के और आगे प्रेजेंट करके, मेजोरिटी की जिम्मेदारी होती है कि माइनॉरिटी का ख्याल रखें, माइनॉरिटी की जिम्मेदारी होती है मेजोरिटी की बातों को उस तरीके से माने जिस तरीके से मानना चाहिए। ठीक है, तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर देश की हर कम्युनिटी के बीच में एक पावर शेयरिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल होना चाहिए, जैसा स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल हमको यहाँ देखने को मिलता है बेल्जियम की, जैसे कि हम लोग ने बात करी। हम लोग एग्जाम्पल इंडिया का भी ले सकते हैं। पावर शेयरिंग को जिस तरीके से इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तमाम लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के आधार पे, ठीक है, तो चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, इन तमाम लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बीच में क्या करा जाता है? पावर को स्टेट में डिवाइड किया जाता है, पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है, और जुडिशरी तो उस पावर को डिवाइड करती है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ में पार्लियामेंट्री जो भी आपके PRIs होते हैं, ठीक है, तो PRIs के बेसिस पे इस पावर को इंडिया के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो पावर की जो शेयरिंग होती है, पावर की शेयरिंग इतनी ज़्यादा इसेंशियल एक कंपोनेंट है आपका, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर को डिवाइड कर सकते हैं तमाम सेक्टर्स के बीच में, तमाम कम्युनिटीज़ के बीच में, जिससे कभी भी कोई भी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग को जो पढ़ना था